गर्मा गर्म चाय के साथ दो बोल गुनगुने से। नमस्ते जिंदगी दोस्तों। तो नमस्ते जिंदगी के एपिसोड 10 के साथ आप सबके सामने हूँ। इधर गैप काफ़ी रहा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। आज के इस एपिसोड के लिए मैं इंस्पायर हुआ, एक क्वेश्चन हमारे नमस्ते जिंदगी ग्रुप पे पोस्ट किया गया। वो क्वेश्चन था कि कोई भी इंसान पॉजिटिव कैसे रह सकता है अगर उसके चारों तरफ सब कुछ नेगेटिव है, और वो एक कदम पॉजिटिव की तरफ बढ़ाता है तो नेगेटिव कदम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ इस क्वेश्चन को, इसका ये कहाँ से आ रहा है ये क्वेश्चन। दोस्तों, आज की सिचुएशन जो है हमारी, ये कुछ ऐसी ही है। तो चारों तरफ बहुत कुछ नेगेटिव दिख रहा है, हेल्थ से लेकर के जॉब तक, फाइनेंशियल हेल्थ से लेकर के फिजिकल हेल्थ तक, और वो सारी चीजें अल्टीमेटली मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट कर रही हैं हमारे। बिल्कुल मानता हूँ, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ। पहली चीज तो कि उन्होंने इतनी हिम्मत रखी इस तरह का सवाल पूछने की, क्योंकि हर इंसान ये इस तरह के सवाल पूछ भी नहीं सकता था। तो यहाँ पे मैं इस सवाल के ऊपर मैं एक स्टोरी नरेट करूंगा आपको। ये स्टोरी एक नाजी कंसंट्रेशन कैंप से 8 कंसंट्रेशन कैंप्स में उस आदमी को शिफ्ट किया गया, और वहां से वो आदमी सरवाइव किया सारी सिचुएशंस में, हर तरह की सिचुएशन। नाजी कंसंट्रेशन कैंप बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक परिस्थितियों से भरे हुए थे। कैसे कैसे, मतलब गैस चेंबर में डाल के लोग मार दिए जाते थे। जो भी काम करने लायक नहीं रहते थे उनको गैस चेंबर में डाल के मार दिया जाता था। अब जब आप एक ऐसे कंसंट्रेशन कैंप के अंदर हैं तो आपके चारों तरफ नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, लेकिन उस नेगेटिविटी के बीच में भी एक इंसान ऐसा था जिसने अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन रखा और वो बच के बाहर। इस व्यक्ति ने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, और ये अपने समय की टॉप मोस्ट सेलिंग बुक्स में से थी। 100 से ज़्यादा प्रिंट एडिशंस इस बुक के बिक चुके हैं। इसके अंदर एक बहुत अच्छी एक अच्छा कोट दिया हुआ है इन्होंने, ही हु हैज़ अ वाई टू लिव फॉर कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। तो जिस व्यक्ति के पास कोई वाई है, मतलब कोई मायने हैं, वो क्यों जीना चाहता है। अगर उसके पास कोई मायने हैं जीने के, वो हर हाल में जिंदा रहेगा। कितनी भी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन से वो निकल के आएगा। इसीलिए मीनिंग फॉर लाइफ, जीवन साइकोलॉजी के अंदर फ्रॉयड साहब का मानना था कि हर चीज पेन या प्लेजर के ऊपर डिपेंडेंट है। एडलर साहब का कहना था, अल्फ्रेड एडलर साहब का कहना था कि पावर के लिए आदमी काम करता है। मुझे लगता है कि न वो पेन एंड प्लेजर के लिए काम करता है, न वो पावर के लिए काम करता है, वो जीवन के मायने के लिए काम करता है। आपके सामने चारों तरफ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप अगर नज़र उठा के देखें, जहाँ पे लोगों ने पेन, प्लेजर, पावर, ये सब एक किनारे रख दिया और सिर्फ एक मायने के लिए वो लड़ते चले गए। अपने क्रांतिकारियों को देखिए, भगत सिंह, सुखदेव, क्या था ये सब अगर चाहते तो एक अच्छी लाइफ जी सकते थे,
बट इन्होंने जीवन के मायने अपने अलग बनाए, मुश्किलों को झेला, परेशानियों को झेला और आज अमर हो गए। तो हमें अमर होने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ से ये सीखना है कि कैसी भी सिचुएशन हो, अगर जीवन का मायने मेरा क्लियर है तो मैं उस सिचुएशन से बाहर निकल के आ जाऊंगा। इस बुक में उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं। 3 पॉसिबल सोर्स हो सकते हैं मीनिंग के, और वो 3 पॉसिबल सोर्सेस क्या हैं? पहला है काम, वर्क, कुछ ऐसा काम जो कि रियली सिग्निफिकेंट हो, जिसके करने से मुझे भी अच्छा लगे और जिसके लिए मैं कर रहा हूं उसको भी अच्छा लगे। दूसरा है लव, प्यार। प्यार दोस्तों बहुत बड़ा मायने देता है हमारी जिंदगी को, और इस इंसान ने अपनी वाइफ की फोटो अपने पास हमेशा रखी थी, और जब वो फोटो नहीं भी रही तो अपने नज़र के सामने वो अपनी वाइफ की फोटो लाता था। जब भी वो थकता था, परेशान होता था, अपनी वाइफ की पिक्चर अपने दिमाग में लाता था, और वहाँ से उसको एक मीनिंग मिल जाता था कि मुझे इसके लिए जीना है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो है करेज, विल पावर जिसे हम कहते हैं, करेज, हिम्मत नहीं हारनी, कम वॉट मे। एक आप में से शायद कुछ लोगों ने दशरथ मांझी की स्टोरी सुनी होगी। दशरथ मांझी को माउंटेन मैन भी बोलते हैं। दशरथ मांझी ने पहाड़ काट के सड़क बना डाली। क्यों? क्योंकि वो जिससे प्यार करते थे, फागुनी नाम था उसका, उसको पानी लेने के लिए जाना पड़ता था वो पहाड़ क्रॉस करके, और उसने अपनी प्रेमिका फागुनी के लिए पहाड़ काट के रास्ता बना डाला। कौन उसके साथ आया होगा? कोई आया होगा? नहीं। लोग उसके ऊपर हंसे ही होंगे। चारों तरफ उसको क्या पॉजिटिव कोई मिला? नहीं मिला। लेकिन फिर भी वो लगा रहा, क्योंकि उसने अपने जीवन का मायने पा लिया था। और प्यार के बाद आता है करेज, हिम्मत। अब 2 चॉइस हमारे पास बचती है, हिम्मत रखें या हिम्मत छोड़ दें। हिम्मत छोड़ने से कुछ हासिल होने वाला है? नहीं। तो हिम्मत रखने में ही फायदा दिखता है, सिर्फ इसलिए हिम्मत रखनी है। मैं एक और चीज थोड़ा अपने ढंग से समझाता हूँ, वो है, मेरा ये कहना है कि सक्सेस और हैप्पीनेस, ये 2 चीज़ें ना तितलियों की तरह हैं। आजकल तो खैर तितलियाँ देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तो बहुत तितलियाँ हमने देखी हैं, पकड़ी हैं। तो होता क्या है, तितलियों को अगर आप देखोगे तो आप जितना उनके पीछे पीछे दौड़ो वो आपसे दूर भागती हैं, और आप अगर चुपचाप बैठ जाते हैं, आप अपना काम करते रहते हैं, वो आके आपके कंधे पे बैठ जाती हैं। मेरे साथ तो हुआ है, पता नहीं आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है। और जब हम उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है, बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं हमारे माइंड में। और जब हम चुपचाप बैठ के अपना काम करने लगते हैं, वो आके मेरे कंधे पे बैठ जाती हैं, और फिर मुझे लगता है अरे यार वाह क्या बात है। अच्छा, तो सक्सेस और खुशी के लिए उसको पाने के पीछे मत भागिए। मेरा जो काम है, मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ उसको अच्छे से करते रहना है, उसको दिल से करना है। मेरा हमेशा ये कहना रहा है कि जो भी करिए ना, दिल से करिए। दिल से करेंगे तो दिल पे असर करेगा। दिमाग बहुत लगाएंगे तो असर कहीं नहीं होता है। कई लोग मेरे बहुत करीबी लोग भी हैं जो बहुत मुझे कहते रहते हैं कि इससे पैसे क्या मिल रहे हैं आपको, इससे ये क्या हो रहा है। बट मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ काम, क्योंकि मेरा हमेशा मानना रहा है कि मनी इज़ अ बाई प्रोडक्ट, मनी इज़ नॉट अ प्रोडक्ट। पैसा बाई प्रोडक्ट है। हम अपनी सर्विसेज देते हैं, हम अपना कुछ करते हैं, उसके अगेंस्ट में पैसा आता है। पैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आप जाओ और दुकान से ले आओ उठा के। नो, you have to give something to get money. So if I am doing something good,
money is going to come. Yes, maybe it may come after a month, it may come after 2 months, it may come after 6 months. But it has to come. It will come. Because life, nature has nature's law says if you do something good, it will come back to you. उसको हम कर्मा की फिलॉसफी और वो सब कहते हैं, बट कर्मा फिलॉसफी और ये लॉ ऑफ नेचर, मैं हमेशा लॉ ऑफ नेचर पे जाता हूँ। ऑफ नेचर है, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो वो वापस आता है। आप 10 बीज डालिए, देखिए उसमें से कुछ हो सकता है 2-4 उसमें से ख़त्म हो जाएं, बट ज़्यादातर जमेंगे। 70 से 75% बीज जमते हैं उसमें, और उनको अगर आप अच्छे से देखभाल करते रहो, दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। और नहीं तो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी वाला हाल होता है कि एक ही बार में हलाल कर लिया, क्या हुआ, बस एक मिला अंडा तुम्हें। ऐसे वो रोज एक देने वाली थी। तो कितना भी नेगेटिव सिचुएशन हो, डिपेंड सब कुछ इस पे करेगा कि मैं उस नेगेटिव सिचुएशन में क्या चूज कर रहा हूँ। क्या मेरे पास अपनी लाइफ के लिए कोई बहुत खास मायने है, मैं किस रीज़न के लिए इस दुनिया में हूँ, क्या पर्पज़ है मेरा इस दुनिया में होने का। लाइफ का पर्पज़ जिस दिन क्लियर हो जाएगा, कोई दुनिया की नेगेटिव शक्ति आपको परेशान नहीं कर पाएगी। और लास्ट में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि नेगेटिव थॉट्स को कभी अपने दिमाग से बाहर मत करिए, उनको रोकने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जिसको हम रोकने की कोशिश करते हैं वो ज़्यादा आता है। ये आप देख लेना, नेचर का ये लॉ है, ये भी एक हमारे मेंटल स्टेट है, हमारी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप रोकने की कोशिश करोगे नेगेटिव थॉट्स को, और आएंगे। वेलकम देम, नमस्ते ज़िंदगी कहिए, आने दीजिए उन्हें, कोई बात नहीं है, आइए आप, देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहीं पे मैं कहता हूँ पॉसिबिलिटी थिंकिंग। डिफेंस में हम लोग क्या करते हैं, मेरा पूरा खानदान फौज में था, तो कुछ चीज़ें वहाँ से सीखी हैं। डिफेंस में ना ऑलरेडी प्लान बने होते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और सब कुछ फेल हो गया तो कहाँ इकट्ठे होंगे, वो भी होता है हमारे पास। मान लीजिए इसको गोली लग गई, मेरे कमांडिंग ऑफिसर को गोली लग गई, तो दूसरा कौन टेक ओवर करेगा, सेकंड आईसी कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो हर प्रॉपर कमांड एंड कंट्रोल बना रहता है। तो इसको एक तरह से आप कहो तो नेगेटिव थिंकिंग भी है। हम पहले सोच के चलते हैं कि भाई ये रास्ते पे हम जा रहे हैं, तो कहाँ से दुश्मन हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। अब ये कहने को नेगेटिव थिंकिंग है, बट दिस इज हाउ यू कैन प्लान विदाउट लुकिंग एट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। यू रियली कैन नॉट प्लान वेल। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ से आपको जाना है सपोज चेन्नई, तो पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं भाई कैसे जाना है। अब कैसे जाना है में तो हमको फिर रिजर्वेशन कराना है, टिकट पहले से करानी है, बुकिंग करानी है। अब वहाँ जाके क्या हम वहाँ स्टेशन पे पहुँचने के बाद हम रहने का ढूंढेंगे जुगाड़, या हम पहले से कराते हैं। अब पहले से हम क्यों रिजर्वेशन कराते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर पहले से नहीं कराया तो नेगेटिव क्या होने वाला है, राइट। सो देयर विल ऑलवेज बी नेगेटिव, देयर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमने क्या सोचना है, पॉसिबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, मुझे क्या करना है इस सिचुएशन में, और मुझे क्या करना है वो कनेक्टेड होगा मीनिंग के साथ। तो दोस्तों, एक बहुत ज़बरदस्त मीनिंग, पर्पस अपने लाइफ का डिसाइड करिए, हिम्मत बना के रखिए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो जो हिम्मत रखता है उसकी मदद ऊपर वाला भी करता है। So courage, have someone to love and have something good to do. With that, मैं एंड करता हूँ एपिसोड 10 को। किसी भी तरह के प्रश्न आपके हों इससे रिलेटेड ज़रूर भेजिएगा। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे 2 बोल के साथ भी और नमस्ते ज़िंदगी ग्रुप के साथ भी। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया नमस्ते ज़िंदगी ग्रुप, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे आप रिक्वेस्ट करिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। और आपके अगर किसी जानने वाले ने ज्वाइन किया हुआ है तो उनसे लिंक ले लीजिए, आप लिंक ले सकते हैं। तो नमस्ते
जिंदगी।